हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सोहम एजू वर्ल्ड में, एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। आज हम आपके लिए क्या लेके आए? ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने एएसटीसी बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लिया था, बट मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे या एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे वो पॉजिटिव एंगल्स के लिए ही देखा था। तो आज हम नेगेटिव एंगल्स के लिए भी देख लेंगे क्लास, एंड वहां से कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? चलो देखते हैं। एक यूनिट सर्कल ले लेता हूं। ओके नो, और इसका कुछ पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल कंसीडर करता हूं। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे ये पॉइंट आ गया और -30 पे ये पॉइंट आ गया। सो यूनिट सर्कल है, मतलब हाइपोटेनियस क्या होगा? 1। तो ये 30 है तो ये 60 होगा। 30, 60, 90 की प्रॉपर्टी हमें 9th 10th में पता है बेटा। 30 के अपोजिट क्या होता है? हाफ होता है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, बिकॉज हाइपोटेनियस कितना है? 1 है। और ये x होगा तो ये क्या हो जाएगा? √3/2। यस और नो क्लास? तो ये लेंथ क्या हो गई? x, वो √3/2, एंड y कितना हो गया? 1/2 हो गया। यहां तक क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? √3/2, 1/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, x भी और y भी। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? x पॉजिटिव है बट y क्या है? नेगेटिव है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? √3/2, -1/2 हो जाएगा। यस और नो क्लास? अब देखो क्लास, हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से वो कंपेयर करके देखते हैं। अब मुझे फर्स्ट बताओ साइन का। साइन 30 क्या होगा? साइन 30 इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब y/1 तो y ही होगा। तो y क्या है? 1/2। तो साइन 30 क्या आ गया? 1/2। यस और नो क्लास? क्लियरिटी? तो सिमिलर फैशन में साइन ऑफ -30 क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है? -1/2 अपॉन 1, तो -1/2 आ गया। तो यहां से कंक्लूजन मिला। देखो हाँ क्लास, ये -1/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -1/2 है। 1/2 की वैल्यू क्या है? साइन 30। तो साइन 30 ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब साइन ऑफ -30 इज माइनस टाइम्स साइन 30। तो जनरलाइज कंक्लूजन ऐसा मिला, साइन ऑफ -θ इज माइनस टाइम्स साइन थीटा। कंक्लूजन नंबर 1 अच्छी तरह से समझा। सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं क्लास, cos 30 फाइंड करके। cos 30 क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या? x है, अपॉन हाइपोटेनस 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? √3/2। यस और नो क्लास? वैसे ही cos ऑफ -30 के लिए देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? एडजेसेंट तो √3/2 ही है, अपॉन हाइपोटेनस 1 ही है, तो √3/2 ही आ रहा है क्लास। मतलब क्या? cos 30 एंड cos ऑफ -30 दोनों की वैल्यू सेम है। मीन्स सेकेंड कंक्लूजन मिला, cos ऑफ -θ इज cos θ ओनली। देखो, दो कंक्लूजन तो मेरे बच्चों को अच्छी तरह से समझे, यस और नो? अब तीसरा कंक्लूजन देख लेते हैं। tan 30। tan 30 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन क्या? 1/2 है, कॉस क्या है? √3/2। 2 गेट कैंसिल, तो 1/√3 मिल जाएगा। यस और नो? वैसे भी आपको चार्ट रट्टा होगा तो 1/√3 पता है आपको। tan ऑफ -30 क्या होगा? साइन ऑफ -30 -1/2, cos ऑफ -30 √3/2। 2 गेट कैंसिल, बट माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज, तो -1/√3 मिला। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला? tan ऑफ -θ इज माइनस टाइम्स tan थीटा। कंक्लूजन नंबर 3। फोर्थ वाला कंक्लूजन क्या है? देखो, कॉट के लिए कॉट ऑफ 30 कितना हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन, मतलब √3/2 अपॉन 1/2। 2 गेट कैंसिल, तो √3 आ जाएगा। बट कॉट ऑफ -30 क्या होगा क्लास?
कॉस ऑफ -30 √3/2 अपॉन साइन ऑफ -30, माइनस आ रहा है क्लास, तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स √3 हो जाएगा। तो यहां से भी एक कंक्लूजन, फोर्थ कंक्लूजन, कॉट ऑफ -θ इज माइनस कॉट थीटा। अब देखो 5th एंड 6th में करूंगा नहीं, क्यों मैं बता देता हूं, बिकॉज देखो सेक थीटा पहले ले लूं, सेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो जो कॉस थीटा के साथ होगा वही सेक थीटा के साथ होगा। कॉस का कंक्लूजन क्या है, कॉस ऑफ -θ इज कॉस थीटा ओनली, तो सेक ऑफ -θ इज सेक थीटा ओनली। तो ये मेरा 5th कंक्लूजन। और 6th वाला क्या है, कोसेक मतलब क्या होता है क्लास, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, कोसेक ऑफ -θ इज, जो साइन के साथ होगा वही कोसेक के साथ होगा, तो माइनस ऑफ कोसेक थीटा। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये कंक्लूजन्स बहुत अच्छी तरह से समझे। देखो क्लास, हम ASTC रूल में क्या लिखते हैं, ASTC। तो यहां पे देखो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है। देखो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है, इसीलिए ऑल आया था। बट -30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस। तो देखो सिर्फ कॉस पॉजिटिव आया, कॉस मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव है। तो हमें ये कंक्लूजन्स अच्छी तरह से समझे। देखो हाँ क्लास, कॉस ऑफ -θ इज कॉस थीटा, सेक ऑफ -θ इज सेक थीटा, बाकी सारे 4 कंक्लूजन क्या होंगे, माइनस ऑफ दैट। मतलब क्या, साइन ऑफ -θ इज माइनस टाइम साइन थीटा, टैन ऑफ -θ इज माइनस टाइम्स टैन थीटा। अच्छी तरह से समझा है क्लास, मस्त में। आगे बढ़ेंगे, अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पूछ लिया कि थीटा इज इक्वल टू 390, तो थीटा इज इक्वल टू कितना दिया, +390। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। प्यार से देखो, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज वैसे जाना है, तो ये 0 डिग्री एक कंप्लीट रोटेशन किया तो 360 एंड बाद में 30, तो ये ऐसा आने वाला है, यस और नो क्लास। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इज दैट क्लियर टू यू? बट इसे लिखना कैसे, देखो मैं 390 को कैसे लिख सकता हूँ, 360 + 30 लिख सकता हूँ, यस और नो क्लास, यस और नो। सो यहां से मुझे क्या समझ में आ गया, 360 इज इक्वल टू 390 - 30। ये डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ 360 होता है तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या है, को टर्मिनल एंगल। क्या क्या, को टर्मिनल एंगल। अरे याद है कि नहीं, एंगल एंड मेजरमेंट में हमने को टर्मिनल वाला देखा। तो मतलब क्या है, 390 एंड 30 ये एक ही डायरेक्शन में होंगे, बस एक 30 है एंड एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 390 बन गया, यस और नो। दीज आर व्हाट, को टर्मिनल एंगल। तो जो 30 डिग्री जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी क्वाड्रेंट में 390 भी होगा, एंड 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो डेफिनेटली 390 भी किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत सारे बच्चे आंसर दे देंगे, बट यहां पे लिखना क्या है, 390 को मैं 360 + 30 लिख सकता हूं, एंड 360 इज इक्वल टू 390 - 30। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां से हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, 390 एंड 30 दीज आर व्हाट, को टर्मिनल एंगल्स। हेंस जहां पे 30 डिग्री जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी क्वाड्रेंट में 390 भी होगा, एंड 30 वी नो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमें वो प्रूव करना है। अच्छी तरह से समझा है, यस और नो क्लास? अब देखो क्लास, नेक्स्ट टास्क है हमारा ग्राफ। किस चीज का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। दैट इज व्हाट, साइन से लेके कोसेक तक 6 जो फंक्शंस है उनके ग्राफ कैसे निकालने के। तो हम पहले देखो, इनिशियल स्टेप है तो मैंने थोड़ा वैल्यूज वगैरह प्लॉट करके रखा हुआ है। साइन थीटा फंक्शन जो है
तो 0 पे 0 मिलता है, 30 पे ये हमें यहाँ तक रटता है। बाद में शॉर्टकट मेथड सर्कल वाला बता दिया था, येस और नो, तो 180 पे क्या मिलेगा 0, 270 पे क्या मिलेगा -1 एंड 360 पे क्या मिल जाएगा फिर से 0। तो ये वैल्यूज ना मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए। देखो क्लास 0 π/2 मतलब 90, 90 पे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, येस और नो क्लास। बाद में पाई मतलब 180 पे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, एंड देन 3π/2 मतलब 270 पे -1, देखो -1। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अच्छी तरह से समझा। एंड फिर से 360 पे 0, तो ये ऐसे हमने फ्री हैंड से ड्रॉ कर लिया। देखो ये इन बिटवीन वैल्यूज ना इनिशियल के लिए जो मिले हैं वैसे ही फॉलो होते जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? और आपको अगर क्यूरियोसिटी होगा तो ASTC रूल से आप वैल्यू फाइंड करके देखो, वही वैल्यूज आते जाएंगे। क्लियरिटी? तो ऐसे फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एट थीटा इज इक्वल टू 0 पे साइन की वैल्यू 0 होगी, π/2 पे 1 होगी, पाई पे 0 होगी, 3π/2 पे -1 एंड 2π पे 0। तो उसे फ्री हैंड से हमें ड्रॉ करना है। एंड अभी मैंने नेगेटिव एंगल्स बता दिए। साइन ऑफ -θ इज माइनस टाइम साइन थीटा। तो देखो ये π/2 है तो -π/2 पे क्या होगा, π/2 पे 1 मिल रहा है तो -π/2 पे -1 मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? 3π/2 पे -1 मिल रहा था तो -3/2 पे +1 मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट मैनर में मिल जाएगा आंसर। क्लियरिटी? यहाँ पे +1 मिला तो यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिला तो यहाँ पे +1 मिल जाएगा। तो हमें आराम से साइन का ग्राफ ड्रॉ करने आ जाएगा। अब कॉस का देखो क्लास। कॉस में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, साइन 0 पे 0 था, यहाँ पे कॉस 0 क्या होता है 1। तो देखो ना 0 पे ये 1 से स्टार्ट हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? π/2 पे 0 मिल रहा है, देखो π/2 पे मतलब क्या 90 पे 0 मिल रहा है। देन पाई पे -1, सो ये पॉइंट क्या है -1 है, यस और नो क्लास? क्लियरिटी? तो देखो पाई मतलब 180 पे -1 है, 270 पे 0 है, 3π/2 पे 0 है एंड 2π पे फिर से 1, 360 पे फिर से 1। तो ये पॉइंट्स पहले मार्क कर दिया एंड फ्री हैंड से हमने ड्रॉ कर दिया, यस और नो? अभी हमने नेगेटिव एंगल का नेचर देखा। कॉस में क्या था, कॉस ऑफ -θ इज cos θ ओनली। तो यहाँ पे देखो π/2 पे 0 है तो -π/2 पे भी 0 है, पाई पे -1 है तो -π पे भी -1 ही है, 2π पे अगर 1 है तो -2π पे भी 1 ही है। तो यहाँ पे माइनस टाइम्स नहीं हो रहा है, वही वैल्यूज रिपीट हो रही है। मतलब क्या, देखो अगर मैंने यहाँ पे मिरर रखा तो ये मिरर इमेज हो जाएगा, यहाँ पे मिरर रखा तो ये मिरर इमेज हो जाएगा, यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये नेचर बहुत अच्छी तरह से याद रखियो क्लास, बिकॉज हमें फंक्शंस वाले चैप्टर में इवन एंड ऑड ये जो कॉन्सेप्ट देखनी है, ये दो ग्राफ वहां पे हम एग्जाम्पल की तौर पे स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? कौन सा साइन ऑड फंक्शन है, कैसे, वो फंक्शन वाले चैप्टर में बता दूंगा, और कॉस इवन फंक्शन है कैसे, वो उस चैप्टर में बता दूंगा। क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास? तो ये नेचर भी समझ में आ गया। अब tan का ग्राफ देखो, tan 0 0 है तो 0 पे 0 मिल गया। इज दैट क्लियर टू यू? tan 90 पे क्या मिला, +∞। तो +∞ के लिए मैंने पहले एक डॉटेड लाइन बना दिया। अब इन्फिनिटी में ग्राफिकली दिखा नहीं सकता, अरे इन्फिनिटी मतलब क्या, इतनी बड़ी वैल्यू तो ये पूरा बोर्ड ऐसे ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो हम प्रैक्टिकली इन्फिनिटी को टच हो रहा है वो बता नहीं सकते। तो मैंने क्या कर दिया, एक डॉटेड लाइन बना दिया एंड उसको पैरेलल लाइन दिखा दी। पैरेलल मतलब क्या, कहाँ पे तो इन्फिनिटी में जाके मिल जाएगी। इज दैट क्लियर टू? दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, मतलब क्या, वो इन्फिनिटी में जाके कहाँ पे तो मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो इसीलिए मैंने इन्फिनिटी जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा दी एंड ये क्या बता दिया, पैरेलल टू दैट लाइन। तो सिमिलर फैशन में देखो π/2 पे जो होगा -π/2 पे क्या होगा, tan का नेचर क्या होता है, tan ऑफ
माइनस थीटा इज माइनस टाइम्स tan थीटा, तो माइनस पाई बाय 2 पे मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। येस और नो क्लास? तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी पे मैंने क्या डॉटेड लाइन निकाल दिया, क्लियरिटी। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो ना, माइनस इन्फिनिटी पे तो यहाँ पे पैरेलल लाइन दिखा दिया, इन बिटवीन वैल्यूज है पाई बाय 4 की, दैट इज व्हाट 1 मिलता है, तो माइनस पाई बाय 4 पे -1 मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। अगर हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो हमें ऐसा नेचर मिलेगा। सो ये नेचर है ना रिपीटेडली मिलते जाएगा, ये नेचर रिपीटेडली मिलते जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सिमिलरली देखो 2 पाई के बाद ये नेचर फिर से रिपीट होगा, यहाँ पे भी 2 पाई के बाद फिर से ये नेचर रिपीट होगा। तो ये ना पीरियोडिक इन नेचर है। कैसा है? पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिक मतलब क्या, वही पैटर्न रिपीट होते जाएगा, वही पैटर्न रिपीट होते जाएगा स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। तो यहां पे वो इंटरवल क्या था, 0 to 2 पाई, मतलब 2 पाई इज द इंटरवल। तो मैं ऐसे बोलूं कि साइन फंक्शन का पीरियोडिक नेचर है एंड टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई। कॉस का भी 2 पाई, बिकॉज 2 पाई के बाद वो रिपीट होते जाएगा। येस और नो क्लास? देखो ना, यही साइकिल यहां पे रिपीट हो रहा है, यही साइकिल यहां पे रिपीट हो रहा है। तो ये नेचर क्या, रिपीटेटिव नेचर है, उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक इन नेचर। एंड कितने टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट होगा, तो इन दो केसेस में 2 पाई। बट tan के केस में प्यार से देखो क्लास, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में जो साइकिल मिला वो रिपीट होगा, वही रिपीट होते जा रहा है। येस और नो? तो इसका पीरियड कितना है, देखो ये पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, तो ये टोटल पीरियड कितना हो गया, पाई का हो गया। यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2, तो टोटल ये पीरियड कितना हो गया, पाई का। तो पाई के पीरियड से वो रिपीट होते जाएगा। येस और नो क्लास? यहां तक मेरे बच्चों को अच्छी तरह से समझा है, 3 ग्राफ अच्छी तरह से समझे। बाकी के 3 ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले इन 3 ग्राफ का एनालिसिस देखते हैं। मतलब क्या, पहले हम डोमेन एंड रेंज, ये 2 टर्म समझ में आ रहा है क्या, वो देख लेते हैं। तो डोमेन एंड रेंज मतलब क्या हमें देखना है, तो उसके लिए हम एक एनालॉजी देखते हैं। देखो क्लास, मैंने यहाँ पे एक मशीन बनाया हुआ है, दैट इज व्हाट फंक्शन जैसा एक्ट करेगा। एंड उस मशीन को कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, दैट इज व्हाट इनपुट साइड होगी, ये इनपुट साइड है, एंड दिस इज व्हाट आउटपुट साइड। यस और नो क्लास? तो इनपुट में क्या है, देखो वाटर है, शुगर है, सोडा है, फ्लेवर जो भी चाहिए वो। सो ये मेरे इनपुट्स है। तो आउटपुट्स मुझे क्या क्या मिल रहा है, कोक मिल रहा है, माउंटेन ड्यू मिल रहा है, फैंटा मिल रहा है, स्प्राइट मिल रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो क्लास, ये अगर मशीन है या ये फंक्शन है, तो उसके कुछ इनपुट्स है एंड उसके कुछ आउटपुट्स है। तो वो इनपुट्स मतलब क्या, ऐसे होंगे इनपुट्स जो मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिलने के लिए हेल्प करेंगे, जिनका डिजायर्ड आउटपुट निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये सारे क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या चाहिए, वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, सोडा चाहिए एंड पर्टिकुलर फ्लेवर चाहिए। मैंने पॉइजन डाला तो वो इनपुट बनेगा क्या, नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? तो पॉइजन इज नॉट ए इनपुट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए पॉइजन नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? हार्पिक डालू क्या उसमें, चलेगा क्या, नहीं। डेटॉल डालू क्या, नहीं। तो दीज आर नॉट इनपुट्स ऑफ दिस फंक्शन। मतलब क्या, इनपुट साइड को बोलते हैं डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। डोमेन मतलब क्या, ऐसे इनपुट जिसका कुछ डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, ऐसे इनपुट जिसका कुछ डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिजायर्ड मतलब क्या, मेजरेबल, काउंटेबल। अब यहां पे देखो क्लास, प्लीज देखो, tan में पाई बाय 2 पे क्या मिल रहा है हमें, इंफिनिटी। तो वो मेजरेबल है क्या, नहीं। तो tan वाला अगर ये फंक्शन होगा, ये मशीन की जगह पे मैं tan x डाल दूंगा, tan x, तो इनपुट में मैं पाई बाय 2 वैल्यू डाल नहीं सकता। क्यों? बिकॉज पाई बाय 2 वैल्यू डाला तो आउटपुट क्या मिलेगा, इंफिनिटी, जो मेजरेबल नहीं है, वो काउंटेबल नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा क्लास? यस और नो? सो मैंने क्या बोल दिया आपको कि डोमेन मतलब क्या,
ऐसे इनपुट, वो इनपुट साइड में ही होंगे, डोमेन मतलब क्या, इनपुट साइड में ऐसे इनपुट जिनके लिए मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन का काउंटेबल और मेजरेबल आउटपुट मिलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियरिटी के साथ समझा, यस और नो? अब देखो क्लास, ये डोमेन जो है वो इनपुट साइड में होता है। अब समझो साइन एक्स फंक्शन है, मतलब मशीन की जगह पे अब कौन है, साइन एक्स है, तो उसका मुझे डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब इनपुट साइड, तो इनपुट साइड देखो, हाँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसे फंक्शन है, तो इनपुट साइड मतलब क्या, x की वैल्यूज में इनपुट बोल के दे दूंगा ना, यस और नो, एंड आउटपुट मतलब क्या मिलेगा मुझे, y। तो x एक्सिस मेरा इनपुट एक्सिस है एंड y एक्सिस मेरा आउटपुट एक्सिस है, यस और नो क्लास? ये पहले समझाया क्या, इनपुट एक्सिस एंड आउटपुट एक्सिस। तो मुझे डोमेन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये उंगली इनपुट एक्सिस पे रख दूंगा, ये ग्राफ मुझे पता है ऐसे 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 आते जाएगा, यस और नो? तो मैं चेक करूंगा कौन से वैल्यू पे मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, नहीं, अरे सब जगह पे आ रहा है ना। तो मैं कैसे करूंगा, देखो माइनस इन्फिनिटी पे उंगली रखा, आउटपुट आ रहा है, 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 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मैंने उंगली को घुमाया, हर एक पॉइंट पे मुझे क्या मिला, आउटपुट मिला। मतलब क्या, इस रियल नंबर एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है, उसमें से कोई भी वैल्यूज आप इनपुट बोल के साइन एक्स वाले फंक्शन में डाल सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? सो साइन एक्स का डोमेन क्या आ जाएगा, एनी रियल वैल्यू। रियल वैल्यू को हम कैसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, यस और नो? और आप माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ साइन एक्स। इज दैट क्लियर टू यू? अब डोमेन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, मतलब यहां पे इनपुट क्या है, फिर से एक्स एक्सिस ही होगा, यस और नो? तो मैं उंगली को ले लूंगा, माइनस इंफिनिटी पे रखूंगा, ये ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली आने वाला है ना ग्राफ, तो हर जगह पे वैल्यू आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ऐसा कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं है कि जहां पे मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, यस और नो क्लास? तो मैं क्या बोल दूंगा फिर से, कॉस एक्स का भी डोमेन क्या है, एनी रियल वैल्यू, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। सो डोमेन इसका भी क्या आ जाएगा, एनी रियल वैल्यू, या क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यस और नो क्लास? अब तीसरा कौन सा है, tan x। तो y इज इक्वल टू tan x के लिए हम चेक करते हैं डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ tan x। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्लास। देखो उंगली, ये माइनस पाई बाई टू है, ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 2। तो प्यार से देखो, हाँ प्यार से, माइनस 3 पाई बाई 2 पे मुझे इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पे भी माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी मिल रहा है, पाई बाई 2 पे भी प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, वैसे ही 3 पाई बाई 2 पे भी क्या मिल जाएगा क्लास, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। मतलब क्या है, देखो हाँ, बाकी सारे वैल्यूज के लिए मुझे आउटपुट मिल रहा है, बट माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, इन वैल्यूज पे क्या मिल रहा है मुझे, आउटपुट इनफाइनाइट मिल रहा है। मतलब क्या है, जहां पे मुझे इंफिनिटी मिल रहा है, मतलब क्या काउंटेबल या मेजरेबल नहीं है, डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, यस और नो क्लास? तो वो वैल्यूज डोमेन में नहीं आ सकती। इज दैट क्लियर टू यू? तो मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट मतलब क्या, माइनस, ये रियल वैल्यू के सेट से ये वैल्यूज सिर्फ आप माइनस कर दो। कौन से वैल्यूज है, डॉट 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 माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऐसे करते करते बहुत सारे वैल्यूज मिलने वाले, यस और नो क्लास? तो दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ tan x। क्लियरिटी, पक्का समझा है? अब इसको ना जनरलाइज मैनर में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं बाद में सिखाता हूं, बट पहले ये वैल्यूज देखो, माइनस 5 बाई 2 भी तो कैंसिल होगा, प्लस 5 बाई 2 भी कैंसिल होगा, माइनस 7 बाई 2 भी कैंसिल होगा,
7π/2 भी कैंसिल होगा, मतलब क्या वो डोमेन में नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उस वैल्यूज पे tan की वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होती है, मीन्स काउंटेबल या डिजायर आउटपुट नहीं है, तो वो मेरे डोमेन में नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? अच्छी तरह से समझा? अब डोमेन ये टर्म हमें थोड़ी बहुत समझ में आ चुकी है। अब रेंज मतलब क्या? देखो रेंज में क्या है, कोकेट ड्यू है, मतलब आउटपुट साइड है ना। यहां पे मैंगोला है क्या? नहीं है, आउटपुट में है ही नहीं ना। थम्स अप है क्या? नहीं है। स्प्राइट, हाँ वो आउटपुट है। तो ये जो सेट ऑफ आउटपुट्स है ना, उसे हम बोलेंगे बेसिकली रेंज। सेट ऑफ आउटपुट्स को हम क्या बोल देंगे? रेंज। रेंज कौन से साइड हो गए? फंक्शन के आउटपुट साइड में। डोमेन कहां पे होंगे? फंक्शन के इनपुट साइड पे। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? देखो क्लास, फंक्शन वाला चैप्टर होगा ना, वहां पे हम डोमेन एंड रेंज की प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ हम अप्लाई कर रहे कॉन्सेप्ट को। इज दैट क्लियर टू यू? तो मैंने एनालॉजी के साथ आपको बता दिया, बट फंक्शन वाले चैप्टर में हम मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली डोमेन को एंड रेंज को, वो देख लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ये एनालॉजी के साथ समझ में आ रहा है क्लास? तो अब यहां पे देखो, रेंज के लिए उंगली कहां पे रखूं? डोमेन के लिए उंगली कहां पे रखी थी? एक्स एक्सिस पे, बिकॉज दैट इज व्हाट इनपुट एक्सिस। तो रेंज के लिए कहां पे रखूंगा? वाई एक्सिस पे, दैट इज व्हाट आउटपुट एक्सिस पे। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी अगर मैंने उंगली को घुमाया तो देखो -1 के नीचे आउटपुट आ रहा है क्या? कोई नहीं, आउटपुट ही नहीं है। कहां पे? -1 पे हाँ है, बाद में 1 तक है 1 के ऊपर आउटपुट नहीं है। मतलब यहां पे आउटपुट साइन एक्स के फंक्शन में आउटपुट कहां से कहां तक मिल रहा है? -1 से 1 के बीच में ही हर एक वैल्यूज मिल रही है। यस और नो क्लास? अगर किसी ने बोल दिया कि sin x इज इक्वल टू 2, ये कभी लाइफ टाइम में पॉसिबल है क्या? बिकॉज sin x ये ऐसा फंक्शन है जिसका आउटपुट -1 एंड 1 के बीच में ही होगा। तो sin x इज इक्वल टू 2 मतलब ऐसी कोई x की वैल्यूज ही नहीं है जो 2 वैल्यू देगी। यस और नो? यस और नो क्लास? तो ये एग्जाम्पल किस चीज का हो गया? एम्प्टी सेट। मतलब क्या? x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट। कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो sin x इज इक्वल टू 2 वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो रेंज क्या हो गया क्लास? -1 से 1। बट -1 आउटपुट में आ रहा है ना क्लास, मतलब इंक्लूड करना है -1 को भी एंड 1 + 1 को भी इंक्लूड करना है। मतलब क्या, मैं बताता हूं, देखो क्लास। तो sin x का रेंज क्या होगा? देखो क्लास, -1 से 1 + 1। बट यहां पे ब्रैकेट है ना, मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। मतलब क्या स्क्वायर? मतलब इंक्लूडिंग -1 एंड 1, उस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर एक्सक्लूड करना है तो हम राउंड ब्रैकेट यूज करते थे। इज दैट क्लियर टू यू? तो सिमिलर फैशन में देखो क्लास, cos x का रेंज क्या आ जाएगा? यहां पे भी -1 से 1 के बीच में ही आउटपुट लाई करेगा। इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर भी नहीं, बीच में हाँ आउटपुट आ रहा है। यस और नो क्लास? तो cos x का भी रेंज क्या आ जाएगा? -1 से 1 तक। इज दैट क्लियर टू यू? अब tan का रेंज क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। देखो उंगली को कहां पे रखना है रेंज के लिए? y एक्सिस पे। तो नेगेटिव -इंफिनिटी पे रखा, आउटपुट आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। मतलब क्या? -इंफिनिटी से इंफिनिटी कहां पे भी उंगली घुमाया तो भी आउटपुट आ ही रहा है। मतलब क्या है क्लास? tan x का रेंज tan x की रेंज क्या आ जाएगी? एनी रियल वैल्यू, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकती है tan में। इज दैट क्लियर टू यू? तो रेंज ऑफ tan x क्या आ जाएगा? एनी रियल वैल्यू, या हम क्या बोल सकते हैं? -इंफिनिटी टू ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, चलने वाला है। सो tan x, cos x और sin x के डोमेन एंड रेंज मेरे हर एक बच्चों को समझा है।
तो आज का होमवर्क क्या है देखो क्लास, मैंने साइन कॉस टेन के ग्राफ निकाल के दे दिए। आप प्लीज घर पे एक बार, ग्राफ पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे ट्राई कर देना, नहीं होगा तो नॉर्मल पेपर पे ट्राई कर देना। ये सारे ग्राफ्स आपको आने चाहिए क्लास, इज दैट क्लियर टू यू? तो आपको ट्राई क्या करना है, साइन एक्स नहीं ट्राई करना है, आपको ट्राई करना है साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 2x साइन ऑफ x/2 एंड कॉस ऑफ x/2। ये 4 ग्राफ आपको ट्राई करने हैं, इज दैट क्लियर टू यू? एंड 5वां ग्राफ है cot x का। जैसे हमने tan x का निकाला था वैसे cot का आ रहा है क्या देखना है। ये 5 ग्राफ आप घर पे प्लीज ट्राई करो। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कोई इशू नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये ग्राफ कैसे निकालने हैं वो डिस्कस कर ही लेंगे। बट अगर आपको खुद से आने लगा तो वो जो कॉन्फिडेंस रेज होगा ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होपफुली आज के लेक्चर की सारी कॉन्सेप्ट्स मेरे हर एक बच्चों को अच्छी तरह से समझी है। अगर समझे तो प्लीज़ लाइक करो यार, एंड आपके कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट कर दो। आपको अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट में लिख सकते हो। आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ प्रेस करो, घंटी वाजवायलाच पाहिजे क्लास। उससे क्या होगा, उससे जो भी मैं वीडियोज़, लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। एंड आपके एटलीस्ट 10 नए फ्रेंड्स को ये वीडियोस प्लीज शेयर करो। उससे क्या होगा, हमारी स्टूडेंट अड्डा की फैमिली बड़ी हो जाएगी एंड हमें मैक्सिमम इंस्पिरेशन मिलते जाएगी किस चीज़ के लिए, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।